नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो निम्मी की बुक होती है, जो आईटीआई में अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो उससे साथियों, जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन निम्मी पैटर्न रहता है और निम्मी से क्वेश्चन उठाते हैं। तो उसमें साथियों बहुत थोड़ा उसकी जो लैंग्वेज है बहुत कठिन है, लेकिन साथियों मैं इसमें आपके लिए डाल रहा हूँ डेली का एक चैप्टर, ठीक है। तो साथियों, आज से हम जो निम्मी होता है फर्स्ट ईयर का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका थ्योरी है, क्या बेसिक है, वो पूरा हर चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ निम्मी का, और बहुत ही स्पेशल बुक है। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें और जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसका जो क्वेश्चन है, कैसे आते, क्या आते, वो भी सब आपको देखने को मिलेगा। तो आज तो एकदम बेसिक है। आज का जो स्टार्टिंग चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है कि जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की कहाँ आवश्यकता होती है, कहाँ कहाँ इसके रोजगार के अवसर होते हैं, उसके बारे में आज बेसिक इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं साथियों, इसमें पहला ही चैप्टर लिया है मैंने। निम्मी जो बुक है साथियों, स्पेशल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप में साथियों इसमें कि इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में अवसर, स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बंदे होते हैं, उनका अवसर कहाँ कहाँ जॉब लग सकता है, उसके बारे में बेहद ही और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आपका स्वागत है। वेलकम टू द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। तो देखेंगे साथ ही इसमें क्या बताया है उन्होंने। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सीटीएस में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय राष्ट्र भर में आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआईएस से सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है। यह व्यवसाय 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर में होता है, और ईयरली बोलेंगे तो 2 वर्ष में, ठीक है, और सेमेस्टर वाइज बोलेंगे तो 4 सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों, बेसिक सी बातें हैं। 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है। तो यह मुख्यतः मूलतः वह सभी भागों से परिपूर्ण है। मूलतः भागों में व्यवसाय सैद्धांतिक और भागों में कार्यशाला, गणना और विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें सरल और जीवंत कौशल है। इसमें राष्ट्रीय व्यवसाय कोड पर आधारित 2 विशेष वर्ग इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय है। इलेक्ट्रीशियन सामान्य, इलेक्ट्रीशियन फिटर। तो साथियों, जो इलेक्ट्रीशियन सामान्य होता है, इसमें आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रीशियन वाले बंदे होते हो वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, और जो इलेक्ट्रीशियन फिटर लिखा हुआ है साथियों, इसमें क्या होता है, जितने भी अपने जॉब वर्क होता है, जिसमें साथियों जो जॉब बनाते हैं, आपने देखा होगा बेंच वाइज पे, तो वो फिटर वाले बंदे उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। मशीन के जो पार्ट बनते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन सामान्य और इलेक्ट्रिकल फिटर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन सामान्य, इसका क्या अर्थ होता है, क्या वर्किंग प्रोसेस होती है, क्या करता है, इसको क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन सामान्य फैक्ट्रियों में, कार्यशालाओं में, पावर हाउसों में और आवासीय भवनों परिसरों में स्थापना, अनुरक्षण और मरम्मत इत्यादि का कार्य करता है। विद्युतीय परिपथों और स्थापनाओं की ड्राइंग को पढ़ना, समझना और दूसरे निर्देशों को ज्ञात करना, इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर व दूसरे विद्युत उपकरण फिटिंग और लाइटिंग फीचर्स को स्थान पर स्थापित करता है, संयोजन और सोल्डर करता है। मेगर, टेस्ट लैंप इत्यादि का प्रयोग से इलेक्ट्रिकल यंत्रों, उपकरणों और अन्य में दोष को ढूंढता है। मल्टीमीटर की भी सहायता से ढूंढता है। तो ये बताना चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल जो मैन होता है उसके क्या कार्य है, क्या कार्य करता है, तथा किस किस इक्विपमेंट का अपने जो साथियों उपकरण उनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है खराब भागों, खराब वायरिंगों और जले फ्यूजों की मरम्मत को बदलता है, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फीचर्स को कार्य करने हेतु तैयार रखता है। वायर व केबल को बिछा और आर्मेचर वाइंडिंग कर सकता है। तो आप सभी को पता होगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, तो यह सब होती है। तो इन सबको वह करने के योग्य हो जाता है जब आप भली भांति 2 साल का इसका जो कोर्स होता है वह करने के पश्चात, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर,
पंप का संचालन, मरम्मत व देखभाल इत्यादि कर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जहाज पावर हाउस और कारखानों में कार्य के जो अनुभव है उनको रिकॉर्ड करता है। विद्युतीय मरम्मत में अनुभवी हो, चाहे मरम्मत व दोष का पता करना हो, ध्वनि संग्राहक यंत्र, वायु शुद्धिकरण यंत्र और ऊष्मा यंत्र इत्यादि है। चाहे ड्राइंग हो या निम्न वोल्टेज प्रणाली या उच्च वोल्टेज प्रणाली और इलेक्ट्रिकल करंट में कार्य करने में सक्षम होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों वह LT लाइन लो टेंशन, HT लाइन हाई टेंशन, इन पर भी वह कार्य कर सकता है, उसका इसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटर विद्युतीय मशीनरी उपकरण और जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, पंखे आदि को संयोजित करता है। वायरिंग फिटिंग के रेखाचित्रों को पढ़ता है और उनको योजना के अनुसार बनाने का कार्य करता है और पूर्व संयोजित यांत्रिक घटकों को इकट्ठा कर परिपथ के अनुसार मेगर और गेजेज आदि से परीक्षण कर उचित कार्य व दक्षता के लिए कार्य करता है। जहां आवश्यक होता है वहां पूरक औजारों से कार्य कर मानकों के अनुसार यांत्रिकी घटकों, रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स आदि को फिट करता है। वायरिंग रेखाचित्र का अनुपालन, विद्युतीय संयोजन को बनाना और सोल्डिंग बिंदुओं को सोल्डर करना और निरंतरता, रेजिस्टेंस, लीकेज, अर्थिंग आदि को परीक्षण करना। तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, जो सोल्डिंग आती है तो उस बंदे को सोल्डिंग करते आती है, कंटिन्यूटी चेक करते आती है, अर्थ लीकेज परीक्षण कर सकता है ना। संयोजन के प्रत्येक चरण में मेगर जो क्या होता है साथियों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अमीटर, वोल्टमीटर और अन्य उपकरणों और तकनीकी और विद्युतीय घटकों को पूरा कर सकता है, मतलब इंसुलेटर सभी वर्क कर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बस बार। तो साथियों आप सबने देखा होगा जो ग्रिड सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पे बस बार लगे हुए रहते हैं। पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड या पोस्ट गियर सहित फ्यूज बॉक्स, मीटर और रिले आदि का निर्माण करता है या इनसे संबंधित इनकी जो वायरिंग होती है वह भी वह कर सकता है। अचालक जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, विद्युत रोधी और आवश्यक हो तो वह प्राप्त उपकरणों को उठाता और फीडर लाइनों में इलेक्ट्रिक कस्ट का विभाजन करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि रेखाचित्र के अनुसार सप्लाई लाइन में जोड़ता है और विद्युतीय वायरिंग को स्थापित करता है। ब्रेकडाउन की स्थिति में दोष का पता लगाना और जले फ्यूजों की जली कॉइलों, जले स्विचों और चालकों इत्यादि को आवश्यकता अनुसार बदलना और नियमित व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रिकल इकाइयों की ओवरहालिंग करता है। तो साथियों आगे देखिएगा, विद्युतीय उपकरणों को परिपथ और जली कॉइलों की रिवाइंडिंग कर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युतीय उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत में विशेषज्ञ होता है। उपकरणों के निर्माण, पावर हाउस की स्थापना और साथियों इसमें दिया हुआ जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रिले, स्विच गियर, घरेलू वायरिंग में मरम्मत या संयोजन को विशेष जानकारी को आदि कोई हो तो कार्य की प्रकृति को दर्ज करता है। पावर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कार्य करने का अनुभव इलेक्ट्रीशियन में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि स्किल ऑफ इलेक्ट्रीशियन के प्रमुख कौशल। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको बेसिक सी बात है, ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के उत्तीर्ण करने के बाद योग्य होते हैं। फर्स्ट आएगा इसमें, देखिए साथियों, योजना, तकनीकी मानक प्रपत्र को पढ़ना और कारक करना। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, सुरक्षा नियमों, दुर्घटना बचाव नियम और पर्यावरण सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना। तो साथियों इसमें पहला ही चैप्टर है सेफ्टी प्रिकॉशन, तो उसमें आपको सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें तथा साइन बोर्ड क्या होता है उन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है साथियों, जब कार्य करते हैं तो विशेष कौशल, ज्ञान और रोजगार कौशल का प्रदर्शन करना आदि कार्य से संबंधित
तकनीकी मानकों के अभिलेख लेना। दो आगे आगे देखिए साथियों इसमें ठीक है, रोजगार विकास मार्ग। ठीक है, प्रशिक्षणार्थी व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण करके 10+2 परीक्षा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र में प्रवेश ले सकता है और सामान्य तकनीकी शिक्षा में जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की इंजीनियरिंग की अनुशंसित शाखाओं से सीधे प्रवेश ले सकता है, जिसको हम लेटर एंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब ITI करने के बाद में अगर आप पॉली करते साथियों तो वह 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, और पॉली करने के बाद आप BE करते तो वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों से शिक्षु मतलब वो ट्रेनी जो होते प्रशिक्षण के लिए शामिल होकर राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाण पत्र ले सकता है। व्यवसाय में शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में प्रवेश कर ITI में अनुदेशक हो सकता है। ट्रेनिंग ऑफिसर TO बन सकते हैं आप। ठीक है, सीधे विद्युत लाइसेंस बोर्ड से वायरमैन B में लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो साथियों क्या होती है इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आप सभी जॉब करोगे, पता है आपको, या फिर आप खुद का रोजगार या फिर खुद का दुकान खोल सकते हो। ठीक है, देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए रोजगार के अवसर। ठीक है, तो इसमें देखिए साथियों क्या लिखा हुआ, स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट और अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रीशियन कारखानों में स्थापन परीक्षण और समागारों और सिनेमा घरों में विद्युत उपकरणों की देखभाल व मरम्मत हेतु एक इलेक्ट्रीशियन बंदे की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्विच गियर्स कारखानों में विद्युत नियंत्रण गियर और स्विचों का पैनल बोर्ड असेंबल करने में, वायरिंग दुकानों में इलेक्ट्रिकल मोटर का वाइंडिंग करने में, इलेक्ट्रिकल दुकानों में विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत में, होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल और फ्लैट्स में स्थापन सर्विस और विद्युतीय उपकरणों की मरम्मत करने में भी एक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का यूज़ होता है, मतलब काम कर सकता है। ठीक है, घरेलू उपकरण निर्माण कारखानों में असेंबल करने में, प्रतिष्ठित उपकरण कंपनी से सर्विस टेलीफोन में। ठीक है, स्वरोजगार के अवसर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल स्विच गियर या मोटर मरम्मत केंद्रों में, होटल, रिसोर्ट, अस्पतालों, बैंकों आदि में वायर इंस्टॉलेशन की रखरखाव, ठेकेदारी, इलेक्ट्रिकल पैनलों के लिए सब असेंबली का उत्पादन, घरेलू तथा औद्योगिक वायरिंग की ठेकेदारी, इलेक्ट्रिकल मोटरों के शौकिया वाइंडिंग, सरल इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत, घरेलू उपकरणों की सर्विस रखरखाव और मरम्मत, इलेक्ट्रिकल वायर की एजेंसी खोल सकता है। ठीक है, किसी खास क्षेत्र में प्रशिक्षण से ऑडियो वीडियो TV मैकेनिकम। ठीक है, तो साथियों ये आपका था रोजगार के अवसर की एक आप ITI करने के बाद कितने विभागों में कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, खुद की अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको खुद भी वर्क कर सकते हैं और आपको बहुत जगह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी इसमें सब देखा। तो साथियों ये 2 साल का कोर्स होता है, बेहद ही सरल और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें, देखिए इसका पहला चैप्टर है सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में, सुरक्षा नियमों की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी रूल्स क्या होता है। तो किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक आवश्यक अवस्था है। एक चतुर इलेक्ट्रीशियन को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन, धन और सामग्री की रक्षा करना है। असुरक्षित स्वभाव से सदैव उत्पादन और कम लाभ, व्यक्तिगत चोट और मृत्यु तक हो सकती है, दुर्घटनाओं तथा विद्युत आघातों से। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जितने भी इलेक्ट्रिकल मैन होते हैं उनको विद्युत आघात लगने का खतरा रहता है।
ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, दुर्घटनाओं तथा विद्युत आघातों से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन को नीचे दिए गए सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य में अनेकों व्यावसायिक संकट है। प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन को सूचीबद्ध सुरक्षा नियमों को सीखना, याद रखना और उनका अभ्यास करना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रीशियन को प्रसिद्ध कहावत है, देखिए यहाँ एक बहुत बेहतरीन कहावत लिखी हुई है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन की एक प्रसिद्ध कहावत याद रखना चाहिए कि विद्युत एक उत्तम सेवक पर अधम स्वामी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बेड मास्टर। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए, सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स। केवल अहिर्त प्राप्त लोगों को ही विद्युत कार्य करनी चाहिए। तो साथियों, जिसने 2 साल का कोर्स किया या फिर बी किया, पॉली किया, उस कौशल इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, उसी को क्या करना चाहिए, इसका कार्य करना चाहिए। ठीक है, कार्यशाला के फर्श को स्वच्छ और टूल को उत्तम दशा में रखें। ठीक है, विद्युत में परिपथ पर कार्य न करें, यदि आवश्यक है तो रबर के दस्ताने चटाई का प्रयोग करें। विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा पीवीसी होता है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक। ये जो पीवीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रोधित हैंडल पेचकस का ही प्रयोग करना चाहिए। अनअवरत चालकों को स्पर्श छूना नहीं चाहिए, नंगे तारों को छूना नहीं चाहिए। सोल्डरिंग करते समय तप्त सोल्डिंग लोहे को उसके धारक में नियोजित करें। कभी भी कुंजी को चालू अथवा तप्त सोल्डिंग लोहे को बेंच अथवा मेज पर न रखें, क्योंकि इससे आग पकड़ सकती है। तो साथियों याद रखिएगा। आगे देखिएगा, परिपथ में केवल उचित धारिता वाले फ्यूज का इस्तेमाल करें। यदि धारिता कम है तो भारित किए जाने पर यह जल जाएगा। यदि धारिता अधिक है तो इससे कोई रक्षा नहीं होती। अधिक धारा प्रवाह मनुष्य और यंत्रों को जोखिम में डालता है, जिससे धन की हानि होती है। आगे देखिएगा, परिपथ कुंजी मतलब होता है स्विच, परिपथ मतलब सर्किट। सर्किट स्विच को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को पृथक करना और प्रतिस्थापित करें। परिपथ को पूरा बंद कर दे, उसके बाद ही फ्यूज को निकालें। ठीक है, लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें। ठीक है, तो साथियों आज यहाँ तक ही रखते, आगे नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में, उसके बाद में ये देखेंगे। ठीक है, तो साथियों इसमें देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, विद्युत आघात क्या होते हैं, सेफ्टी साइंस क्या होते हैं। ये एग्जाम में आपको बेहतरीन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों ये सेफ्टी साइंस क्या होते हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इस लाइफ के दृष्टि से भी आपको पढ़ना चाहिए तथा इलेक्ट्रीशियन होने के नाते भी आपको पढ़ना चाहिए। तो साथियों हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते रहे। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो साथियों तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।